जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण की रानियों ने माता रोहिणी से पूछा, माता, श्री कृष्ण आज भी राधा रानी और वृंदावन को इतना याद क्यों करते हैं? माता रोहिणी ने कहा, यह कथा बहुत दिव्य है। उन्होंने सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को अंदर न आने देना। माता रोहिणी ने श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं और राधा रानी के दिव्य प्रेम की कथा सुनानी शुरू की। कथा इतनी मधुर थी कि सुभद्रा जी भी उसे सुनने में खो गईं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। वे भी द्वार पर खड़े होकर कथा सुनने लगे। वृंदावन की याद में तीनों प्रेम और भक्ति में इतने भावुक हो गए कि उनका रूप बदलने लगा। उनकी आंखें बड़ी और गोल हो गईं तथा हाथ पैर छोटे दिखाई देने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने यह अद्भुत रूप देखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका यह दिव्य रूप संसार के सभी भक्तों को देखने का सौभाग्य मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मैं इसी रूप में जगन्नाथ के नाम से भक्तों को दर्शन दूंगा। कई वर्षों बाद राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरी, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाना। राजा को वह दिव्य लकड़ी मिल गई। तभी एक वृद्ध कारीगर वहां आया। माना जाता है कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, जब तक मेरा काम पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। कई दिनों तक अंदर से काम करने की आवाज आती रही। अचानक आवाज बंद हो गई। रानी चिंतित हो गईं और दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध कारीगर गायब हो चुके थे। वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की अद्भुत मूर्तियां थीं, लेकिन उनके हाथ पैर पूरी तरह बने नहीं थे। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, दुखी मत हो। यही मेरा दिव्य रूप है। मैं इसी रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा इसी रूप में की जाती है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं। हजारों भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से रथ यात्रा के दर्शन करता है, उसे भगवान जगन्नाथ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान सभी भक्तों से समान प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा।